हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सुलगान इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बहुत ही डैशिंग बशी बसी सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि ये जो एविक्शन हुआ बहुत शॉकिंग था। इवन सलमान वाज शॉक्ड विद दिस। बट कईयों का इंटरनेट पे स्पेशली ये मानना है कि ये जो लव एंगल जिसे आप दोस्ती कह रहे हैं विद नेहल, कहीं ना कहीं वो जो अलायंस हुआ था उसके वजह से कहीं ना कहीं आपकी जो गेम थी वो शायद थोड़ी सी लो हो गई। क्या कहना चाहेंगे उसके बाद? देखिए, मैं तो शो के अंदर जो कर रहा था मैं कर रहा था। मुझे पता नहीं सोशल मीडिया पे लोग इसे कैसे देखे जा रहे थे, एपिसोड्स कैसे कट रहे थे, जी। लाइव में क्या दिखाया जा रहा था, हमें उस चीज़ की कोई खबर नहीं थी। हम रोज अपना दिन शुरू करते थे एक फ्लो में और एक तरीके से खत्म करते थे। वो एक रूटीन बन चुकी थी। हम्म। कभी आपकी दोस्तियां किसी के साथ चल रही है, कभी उनसे लड़ाइयाँ हो जाती है, फिर आप किसी और के साथ दोस्ती कर लेते हो, फिर आप वापस से वो पुरानी दोस्तियां ठीक कर लेते हो। तो इस वक्त जो लास्ट वीक जो गेम चल रही थी, जिस तरीके से मेरे दिन कट रहे थे, उसमें मैं सबसे ज़्यादा टाइम यस नेहल के साथ स्पेंड कर रहा था। उसकी तबीयत भी बहुत ख़राब थी और मैं उसका ख्याल रख रहा हूँ, अपनी तरीके से अपनी ड्यूटीज़ कर रहा हूँ, फिर मैं जाके अमान लोग के साथ भी टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, ऑल दैट ऑल दैट ऑल दैट। बट दिखाया सिर्फ वही गया कि मैं सिर्फ नेहल के साथ हूँ। ओके। तो कहीं ना कहीं दैट्स नॉट इन माई कंट्रोल। मैं तो जो जो मेरे आसपास है, जो जो मेरे लोग हैं, उनके साथ जितना हो सकता कर रहा था। बट ओनली दैट पार्ट मेड इट टू दी एपिसोड। तो हम्म। उस वजह से लोगों के नज़र में ये गया है कि बसीर की गेम खराब हो गई, वो नेहल के साथ ही हो रहा है, वो गेम नहीं खेल रहा, वो नेहल के साथ हो रहा है। बट क्या आपको लगता है कि 24 घंटे कोई एक इंसान के साथ हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं। हम्म। तो या आई थिंक इट्स द वे दिस वाज शोन एंड लोगों तक यही पहुंचाना चाहूंगा बात की दैट्स नॉट एवरीथिंग। वो एक पार्ट था मेरे दिन का जिसको ज्यादातर हाईलाइट किया गया है। बाकी आई वाज ट्राइंग टू डू माय बेस्ट। और बिकॉज टास्क वैसे हो नहीं रहे थे पिछले 2-3 हफ्ते में, और ऐसे कोई स्पेशल मुद्दे नहीं थे, तो शायद मैं थोड़ा लो हो गया हूँ। और ओके। मैं सच कहना चाहूंगा कि थोड़ा बोर भी हो गया था। बट जहाँ पे आपके फैंस डिसअपॉइंटेड है वहीं पे कि जो न्यूज़ छोटी मोटी न्यूज़ चल रही है उस पे भी काफ़ी एक्साइटेड है कि नागिन 7 में आपको नेगेटिव रोल के लिए अप्रोच किया गया है एकता कपूर के थ्रू। क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? नहीं, सैडली अभी तक ये सिर्फ इंटरनेट स्पेकुलेशन है। ये किसने शुरू की, कहाँ शुरू की, मुझे आइडिया नहीं है। बट ये बस इंटरनेट पे ऐसी खबर घूमे जा रही है। बट अभी तक ऐसा कोई ऑफिशियल कॉल आया नहीं है। बट आएगा तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा मैं खुद। ओके, बट करेंगे आप? वाई नॉट, वाई या। नॉट। आई एम बालाजी के साथ ही मैंने अपना एक्टिंग प्रोजेक्ट किया था, हम्म। कुंडली भाग्य। एंड नागिन इज़ अ वेरी बिग शो। और काफ़ी बड़े बड़े लोग इस शो के हिस्सा रह चुके हैं, उन्होंने काम किया है इस शो में। तो टू बी अ पार्ट ऑफ दैट फैमिली इज गोइंग टू बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी इफ आई गेट इट। ऑल्सो कई लोग ये भी पूछ रहे हैं कि कलर्स पे आफ्टर शेफ 3 में भी अगर आपको चांस मिलता है जाने का तो आप क्या जाएंगे? पहले तो मुझे कुकिंग का सी भी नहीं आता था, बट अभी मैं अंडा, इसी। चाय, करारी रोटी और पता नहीं क्या क्या बना लेता हूँ। हम्म। तो या आई मीन इवन मेरी मॉम का फेवरेट शो है लाफ्टर शेफ, और मैंने भी कुछ एपिसोड्स देखे हैं। इट्स डैम इंटरेस्टिंग। और अगर ऐसा कुछ आता है तो आई वुड लव टू एक्सप्लोर दैट एज वेल, फॉर श्योर। सो प्रणीत के साथ जो आपकी तू में एक हो गई थी जहाँ पे आपने कहा था के बाहर या निकालेंगे एंड या ऑल दोस बेट थिंग, लगी थी। बेट लगी थी, वो बेट के बारे में उसके रील्स भी काफी वायरल हो रहे हैं। उस पे क्या कहना चाहेंगे आप? कहीं देखिए, की बेट ली कॉन्फिडेंस है था ज्यादा? कैमरा पे, दुनिया के सामने ली है, तो बेट का तो हिस्सा हूं मैं। अब उसमें कोई डिनायल है नहीं, और आई एम अ मैन ऑफ माय वर्ड्स। तो आई कैन नॉट मुकरो फ्रॉम दैट। जाने जाते जाते मैंने, जब प्रणीत का मेरा फाइनल गुड बाय हो रहा था, हम्म। तो आई वेंट एंड हग्ड हिम। एंड ही वाज इन अ वेरी इमोशनल स्टेट, ही वाज ऑलमोस्ट क्राइंग एंड दैट वाज फॉर मी। तो मैंने कहा, भाई जीत गया तू। एंड देन ही सेड, अरे नहीं यार, तू चुप कर, ऐसे ऐसे। तो मैंने कहा, तू बाहर आएगा तो अपन करेंगे इस बेट के ऊपर। सो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू सी दैट बेट का एक फाइनल रिजल्ट आएगा ही आएगा। वक्त की बात है जब भी उसकी जर्नी खत्म होगी, और जी। हम दोनों उस चीज को फॉर श्योर, क्योंकि मैंने खुद इतनी एडिट्स, इतनी क्लिप्स देख ली है या। इंस्टाग्राम पे, आई हैव टू डू समथिंग अबाउट इट। ऑफ कोर्स। डेफिनेटली। तो जो आपके लिए रीजन एक जो कहा गया था कि वोटिंग कम थी, बट यहाँ पे एक और चीज जो नेट पे लोग बात कर रहे हैं मृदुल के बारे में कि जो शो में कुछ कर नहीं रहा है बट उसे सपोर्ट है बिग बॉस ओटीटी विनर एलविश यादव का, और इसीलिए और बहुत ज्यादा उनके फेवर में वोटिंग आ रही है। कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि वो क्या गेम चेंज करेंगे या ये ऐसे ही खेलते खेलते शायद फिनाले तक पहुंच जाएंगे? यार, उम्मीद तो है मुझे मृदुल से, क्योंकि जब उसको इतना सपोर्ट बाहर किया जा रहा है तो उसका बनता भी है कि वो जस्टिस करे उतने सारे सपोर्ट को। एल्विश की टीम हो, उसकी खुद की ऑडियंस हो, जितने भी लोग हैं, उन सबका बनता है कि, मतलब मृदुल का बनता है कि वो सबकी मेहनत पे वो जस्टिस करे। अभी भी वो गेम में बना है, तो मेरी मेरी दुआएं हैं उसके साथ। फरहाना काफी रोई थी आप दोनों के एविक्शन के बाद में, उस पे क्या कहना चाहिए? यू फील कि शी वाज दिखाया मिसअंडरस्टूड? कहाँ गया? थोड़ा बहुत तो दिखाया था। बिल्कुल नहीं दिखाया गया है। एक्चुअल जो क्लिप्स हैं वो दिखाई नहीं गई हैं। बट यस, वो बहुत अपसेट हुई थी, एंड वो एक काफ़ी इमोशनल मोमेंट था फरहाना और मेरा भी। हाँ, हमारी दोस्ती उतने अच्छे मुकाम पर नहीं थी, बट इट्स समथिंग आई विल रिमेंबर। शहबाज ने रिसेंटली ये कहा था कि सिद्धार्थ शुक्ला के जो फैंस हैं मुझे जिताएंगे, उसके बारे में कहा था। उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो शहनाज का भाई है, और शहनाज के और सिद्धार्थ के फैंस सिमिलर हैं। तो आई थिंक वो काफ़ी कॉन्फिडेंटली वो कह रहा है कि उसके पास वो फैन बेस है। बट आज तक वो नॉमिनेशंस में आया नहीं है, तो जब भी आएगा तो वो बात भी क्लियर हो ही जाएगी, आई थिंक।
अमाल के साथ जो आपने कहा था कि अगर मैं इन सब के पहले निकल गया तो दिस विल बी अगेन थोड़ा-सा, उस पे क्या कहना चाहेंगे? एंड दोस्ती जो आप दोनों की उस पे क्या? बस जो होना नहीं चाहता था होना वो हो गया। तो आई कांट रियली डू एनीथिंग अबाउट इट, बट आई एम अ फाइटर। मैं ज़िंदगी में कभी रुका नहीं हूँ। कभी-कभी इमोशनल हो जाता हूँ, कभी-कभी मैं भी लो हो जाता हूँ, जस्ट लाइक एनी अदर ह्यूमन बीइंग। बट वक्त-वक्त की बात है। अभी आज लो तो कल फिर हाई। ऑफ कोर्स। क्विकली, घर में विलन कौन लग रहा है आपको? मुझे विलेन लगता है इस वक्त तो फरहाना ही थी। ओके, टॉप 5 में किसको देखते हैं? मैं बट आपको टॉप 3 बता सकता हूँ। मैं जी। अब देखना जिसको चाहता हूँ। हुँ, अमाल, शहबाज, नीलम। ओके, एंड विनर के हिसाब से क्या देख रहे विनर्स तो फिर देखिए, जिस तरीके से मैं एविक्ट हुआ हूँ, उस तरीके से विनर तो फिर कोई कलर्स का ही फेस हो सकता है। हैं? ओके, तो उसके बारे में पूछूँगा कि गौरव के बारे में एक मास्टरमाइंड जो कहा जा रहा है उनको, डू यू फील वो टैग करेक्ट है? नहीं यार, कहाँ के मास्टरमाइंड, उनको बहुत कुछ करना चाहिए था मास्टरमाइंड के टैग के लिए। वो कोशिश उन्होंने कैलकुलेटिव जरूर है, बट मास्टरमाइंड मैं नहीं कह सकता। और तानिया की गेम को लेकर क्या कहना चाहेंगे और आप? शातिर, हुँ? शातिर है बहुत। उनको अपनी पब्लिक इमेज पोर्ट्रे करना बहुत अच्छे से आता है, और वो बहुत ओके, अच्छे से कर भी रही हैं। एंड फाइनली अगर वापस जाने का मौका मिलता है, हम्म। विल यू गो एंड देन क्या एक चीज़ क्या होगा पॉइंट ऑफ एक्शन? एक चीज तो, मैं नेहाल के साथ वापस नहीं जाऊंगा ओके, भाई। जाऊंगा तो मैं अकेला जाऊंगा। और फिर मैं ऑब्वियसली जब आके ये सब देख चुका हूँ तो ये सब नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी ऑडियंस क्या चाहती है अब मुझे पता है। ओके, और फीडबैक जो मुझे मिल नहीं रहा था, वो शायद फीडबैक मुझे अपना खुद का फर्स्ट हैंड मिला है, ना सेकंड हैंड सर का, सलमान सर का या बिग बॉस का। हुँ। खुद का फीडबैक लिए अगर मैं अंदर जाऊंगा तो फिर लोगों को बोलो बैक पैक करके रेडी रहे। चलिए, वी विश यू ऑल द बेस्ट थैंक फॉर यू दैट सो मच बसीर ब्रदर, एंड थैंक थैंक यू यू, फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू सो मच।